हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये 2-3 महीनों की लगातार तैयारी से 90 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी से प्लानिंग से आप अपना नेट एग्ज़ाम जीआरएफ जो है इकोनॉमिक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि अभी से स्टार्ट करें पढ़ना। ठीक है, उनके लिए भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और उम्दा जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो देखिए बिल्कुल आपकी ये 90 डेज़ की फोकस्ड प्रिपरेशन जो है आपका जीआरएफ इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम क्लियर करवा सकती है, पर कुछ यहाँ पे चैलेंजेस हैं आपके लिए जिनका मैं जिक्र करने वाली हूँ। अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, लिख लीजिए। स्टूडेंट्स बोलते हैं सक्सेस स्टोरीज में आके कि मैम हमने आपका ये वीडियो देखा था एग्ज़ाम से पहले की स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हमने देखी थी और एग्ज़ाम में वाकया ही बहुत हेल्प मिली इससे, तो इसलिए बोल रही हूँ नोट डाउन ज़रूर कर लो। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ना आपके सामने ये है कि अब जो स्टूडेंट्स 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जब से हमारा नेट इकोनॉमिक्स का बैच शुरू हुआ है, हमने जुलाई के मिड में बैच शुरू कर दिया था। तो जो स्टूडेंट्स उस टाइम से पढ़ रहे हैं, पूरा साथ साथ में चल रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपसे थोड़ा सा बेनिफिट में रह रहे हैं। जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो अभी कोर्स लेके स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, उनके कंपैरिजन में वो स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट में है। पर यहाँ पे इस चीज़ का आप मुकाबला कर सकते हो। आप अगर ज़्यादा घंटे पढ़ो इस टाइम पर तो बिल्कुल आप उनके बराबर आ सकते हो, है ना। बस ये है यहाँ पर कि आपको थोड़ा दिन के ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे, तो बिल्कुल आप उनके बराबर आ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सभी चीज़ें साथ साथ में कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे चैलेंज आपके सामने ये है कि अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो दिन में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको थोड़ा पढ़ने के लिए। बाकी सब चीज़ें साइड पर रख दो, जो भी आपके प्लान बीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, इन महीनों में वो चीज़ें साइड पर रख दो और दिन के ज़्यादा घंटे तैयारी करो, पढ़ो। सोच के देखो कि भाई जो बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं, पर हमको उनके बराबर आना है। तो उनके बराबर आने के लिए उनसे बराबर क्या, उनसे आगे निकलने के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि तब से नहीं शुरू किया, अब शुरू कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है आपके लिए कि एक जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। एक टॉपर बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ता, रेगुलर नहीं पढ़ता, है ना, अपने काम में, अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। उस बच्चे से बेहतर है वो बच्चा जो एवरेज है, इतना इंटेलिजेंट उसके जितना नहीं है, टॉपर नहीं है, पर फिर भी अपने काम में कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, वो बच्चा उससे बेटर है। ठीक है, अगर एक टॉपर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएगा अपने काम में, फेल होने के चांसेस हैं। और अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी कंसिस्टेंसी दिखा देगा अपने काम में, तो बिल्कुल उसके जीतने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन फिर डेविएट हो गए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, कम पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। लगातार जो वो चीज़ जब हम करते हैं ना तो ज़रूर सक्सेस मिलती है। तो ये 3 महीने आपको वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, लगातार पढ़ना है, लगातार ज़्यादा घंटे देने हैं। ठीक है, और पूरा डूब के पढ़ना है, दुनिया भुला के पढ़ना है कि अपने कंसेप्ट्स की दुनिया में, इकोनॉमिक्स की दुनिया में डूब जाओ आप। इस तरह से पढ़ना है, आपके दिमाग में और चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। आपके दिमाग में आपका पेपर 1, पेपर 2 इकोनॉमिक्स चलेगा और पूरा इसी चीज़ में, इसकी दुनिया में डूब के आपको पढ़ना है। मैं आपको सच में बताऊं, मतलब जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, जब मैं इस तरह की पढ़ाई करती थी ना, तो सारा दिन मतलब पढ़ने के बाद रात को सपने में भी वही चीज़ें आती होती थी। सपने में भी ना जैसे वो पिल्लों पर ऐसे हाथों से ना मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना और मुझे उठाकर बोलना तो क्या कर रही, मैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी। क्यों? क्योंकि सारा दिन हम उस चीज़ में डूबे रहते हैं। तो आपको डूबना पड़ेगा, है ना, जीतने के लिए। और इतने कम टाइम में अब जीतने के लिए आपको डूबना पड़ेगा, पूरा उस दुनिया में डूबना पड़ेगा, उस स्टडी की दुनिया में डूबना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, ये चीज़। अगली चीज़ यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान बताने वाली हूँ, लिख लो। मैंने ये एक निमोनिक बनाया है, लेट इट समर्पण, SMPRN, समर्पण। ठीक है,
SMPRN समर्पण लिखिए। एस का मतलब है कि आपको क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है अपना। जो देखिए 2 तरीके के आप बच्चे होंगे, या तो अभी आप कोर्स लेना चाह रहे हैं या कोर्स अभी लिया आपने, है ना, वहाँ से पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं मेरी। दूसरे बच्चे जो सेल्फ स्टडी से टेक्स्ट बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए भी ज़रूरी होती है टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है। सेल्फ स्टडी ये नहीं होती 4-5 बुक्स से MCQ लगाए और मतलब ऐसा, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं पूरी, ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। जो भी दोनों में आप काम कर रहे हो उसके लिए सबसे पहला आपका है शेड्यूल। शेड्यूल में आएगा जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसका एक शेड्यूल बनाना कि भाई मुझे दिन के 2 से 3 घंटे जो है ये वीडियो लेक्चर्स देखने को देने हैं, या ये जो मैं जहाँ से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ इसको मुझे देने हैं, वो बनाना पड़ेगा। अगली चीज़ यहाँ पे आती, मैंने क्या बोला था, एम का मतलब ये होता है मेमोराइज करना। मेमोराइज किसको करना होता है, भूलने वाली चीज़ों को। जब आप नोट्स बनाते होते हो तो उन नोट्स में आपको जो डाटा है, जो फैक्ट्स होते हैं, जो भूलने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको पता है कि भाई ये मुझे याद नहीं रहेंगी, है ना, उन चीज़ों को मेमोराइज करना। वो चीज़ें आपके दिमाग में रहें, आपको मेमोराइज होए, उसका एक ही तरीका होता है कि मतलब हर हफ्ते उसको पढ़ो। हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लो कि भाई इस दिन मैं ये जो भी पुराने मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको रिवाइज करता जाऊंगा, उनको पढ़ता जाऊंगा, उनको याद रखने के लिए एग्जाम तक, ठीक है। और वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि फैक्ट्स, डाटा वाली चीज़ें तो आप एग्जाम से पहले ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर है, वो दिमाग में रहेंगी, क्योंकि उनका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम होता है दिमाग में टिकने का। तो इसीलिए यही रीज़न है कि मैं हमेशा इंडियन इकॉनमी, जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, वो हमेशा आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले कराती हूँ। उसका रीज़न यही है, भूलने वाली चीज़ें अभी करवा दूंगी तब तक वैसे आधी चीज़ें भूल जाओगे, तो उन चीज़ों को अगर तब पढ़ेंगे तभी फ़ायदा है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही उनका दिमाग में टिकने की संभावना होती है। तो ये मेमोराइज, अब फार्मूले बच्चे भूल जाते हैं। फार्मूलों को मेमोराइज करने का तरीका होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज वगैरह आपको करवाए हैं उसको एक पेपर पर लिखो, उस पेपर को अपने शीशे के साथ लगा लीजिए और उसको पढ़ते जाइए। जैसे मैंने कहा हफ्ते का एक दिन ले लीजिए, उस दिन उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। तो इस तरह भी आप उसको मेमोराइज रख सकते हैं। क्या मैंने अगला बताया था, समर्पण में आर बताया था। आर का मतलब होता है रिवीजन। देखिए आप जितना मर्जी पढ़ लें, वीडियो लेक्चर्स देख लें, सब चीज़ें, पर रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की। कई बच्चे ना पता क्या करते हैं, इतना थब्बा भर के कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं भाई, है ना, कि यहाँ से ये पढ़ लिया। जो सेल्फ स्टडी वाले ज़्यादातर ऐसा करते हैं, यहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया, इस कंसेप्ट की, इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ से उठा लिया, इस तरह की डेफिनेशन को, एक ही कंसेप्ट को 10 जगह से पढ़ लो। अब इतना थब्बा खड़ा कर दिया पूरा, है ना, अब इसको दिमाग में कैसे बिठाएंगे। कंसेप्ट कम रखिए, ठीक है, मतलब जो अपना ये थब्बा है ये कम रखिए, रेलिवेंट रखिए। रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से कभी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, मैं हमेशा बोलती हूँ। रेलिवेंट पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होता है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और सोच रहे हो कि उसने मुझसे कम पढ़ा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये गलत है। अगर उसने आपसे ज़्यादा रेलिवेंट पढ़ा है और आपने ज़्यादा फिजूल की चीज़ें पढ़ ली हैं तो बिजली उसके ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम क्लियर होने के, ठीक है। तो जो आपको रिवीजन करनी है, अब रिवीजन से मेरा तात्पर्य ये है कि जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, जो वीडियो लेक्चर से पढ़ा है, उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करनी होती है, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए आपके जो एंड वाले, मैं 20 दिनों की स्ट्रैटेजी बताती होती हूँ, हर बार बताती हूँ, इस बार भी बताऊँगी। जब 20-25 दिन एग्जाम को रहेंगे, रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है वो, उसमें मैं पूरा प्लान देती होती हूँ कि एंड वाले टाइम पे आपको कम से कम 3 रिवीजन्स करनी होती है। 3 स्लॉट्स रखने होते हैं रिवीजन के। पहला जो स्लॉट होता है रिवीजन का, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चलता है, दूसरा उससे छोटा होता है, तीसरा उससे छोटा होता है, ऐसे करके। तो वो मैं रिवीजन का स्ट्रैटेजी भी आपको तब बताऊँगी। तो अभी के लिए आप जस्ट चीज़ें थोड़ी पिछली पड़ी हुई मेमोराइज रखने के लिए हफ्ते में एक दिन निकाल कर, जैसे आपको बोला था, कर सकते हैं। पर एंड वाले टाइम की जो आपकी रिवीजन होगी ना 15-20 दिनों की, वो अलग ही होगी, वो हटके होगी, उसका मैं सारा शेड्यूल बताऊंगी आपको। फिर मैंने क्या बताया था, पी फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने अपने इसमें कोर्स में ना पिछले 3-4 सालों के वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं, ठीक है। जितने भी पॉसिबल है मुझसे मैंने डाले हुए हैं उसमें रिकॉर्ड करके। तो उसमें आपको बहुत ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं कई बार जो आपके सिलेबस में नहीं है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने कोर्स की दूसरी वीडियो लेक्चर्स कंसेप्चुअल देखी हैं, है ना, उसमें वो कंसेप्ट नहीं आया, पर कहीं प्रीवियस ईयर में वो कंसेप्ट आया है और समझाया गया आपको। तो प्रीवियस ईयर को स्किप मत करिए। कई बच्चे उसको ऐसे लेके चलते हैं कि मैम हमारा ना सारा सिलेबस हमने आपकी वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, बस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ रह गई हैं, क्या उसको स्किप कर दें।
क्यों इतना लाइटली लेके चल रहे हो आप? क्यों सोच रहे हो कि भाई उसको स्किप कर देंगे तो काम चल जाएगा? सोचना भी क्यों ऐसा कि उसको स्किप कर दे? नहीं सोचना ऐसा, करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करना है तो 2 दिन जागो ना, रात को जाग जाओ, रात को फिर क्या है, एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद सो जाना, दिन में भी सो जाना क्लियर होने के बाद। तो स्किप करने का सोचना ही नहीं है आपको। स्पेशली मैं ये चीज़ उन बच्चों के लिए बोलती हूँ जिन बच्चों ने मेरा कोर्स लिया होता है, कि कोर्स लिया ना तो सब चीज़ें देखो। दिसंबर 2025 वाला बैच चल रहा है, वो देखना है, प्रीवियस ईयर वाली वीडियोस देखनी है, मतलब सब चीज़ें जो है देखनी है आपको। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ स्किप नहीं करना। जैसे मर्जी देखो, रातों को जाग के देखो, ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा घंटे दो, पर सब कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। आप ऐसा सोच के भी मत चलिए कि मैं ये स्किप कर दूं, वो स्किप कर दूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना एज ए मॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम लोग टेस्ट अलग से प्रोवाइड करते हैं, वो मिक्स होते हैं मेरे द्वारा स्पेशली डिजाइंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स भी होते हैं, टेस्ट देते हैं आपको। पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एज ए मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो। फिर अगला चीज़ आता है एन फॉर नोट्स। अब मेरा ये नोट्स, समर्पण का एन था नोट्स। अब नोट्स से मेरा ये अभिप्राय है, ये मतलब है, देखो एक नोट्स वो हैं जो आपको मेरे द्वारा कोर्स में मिलते हैं। ठीक है, एक नोट्स वो है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरी ये रिवीजन नोट्स वाली बुक लगी हुई है, नोट्स रिवीजन नोट्स वाली बुक। तीसरे नोट्स जो हैं, इन दोनों नोट्स से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कौन से नोट्स? जो आप खुद बनाते हो, अपने हाथ से बनाते हो। सो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में GRF क्लियर करना चाहते हो ना, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स सुनो। वीडियो लेक्चर्स सुनकर अपने अकॉर्डिंगली अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। आपकी भाषा इंग्लिश है, हिंदी है, आप अपनी भाषा में लिखो। क्योंकि ना जो नोट्स होते हैं ना, आप जब अपनी भाषा में बनाओगे, अब ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि जब जैसे इसके पहले स्टेप्स मैंने बताए थे ना, रिवीजन, मेमोराइज, है ना, ये इसी एन नोट्स वाले स्टेप से ड्राइव होते हैं। अब जब आप नोट्स को अपनी भाषा में लिखोगे, मेमोराइज करने ईजी होंगे, मल्टीपल रिवीजन्स करनी ईजी होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक नोट्स हैं जो बने बनाए हैं, जो आपको मिले हैं, दूसरे नोट्स हैं जो आपने बनाए हैं। इन नोट्स को पढ़ने में अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, तो आपके बनाए नोट्स को पढ़ने में और याद रखने में आपको 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, बच्चे बोलते हैं मैम हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम खुद के नोट्स बना सके। मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि भाई टाइम लगता है उस चीज़ में, पर अब ये भी देखो आपका रिवीजन के टाइम पर वो टाइम बचता है। ठीक है, क्योंकि जो आप अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो, साथ साथ में आपको मेमोराइज भी हो रहे हैं और उसका रिवीजन आपके लिए काफ़ी आसान बन रहा है, बजाय कि उनसे जो बने बनाए हैं। वहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है। इस चीज़ को आप सोचते नहीं हो, ये चीज़ सोचिए। ठीक है, तो ये समर्पण स्ट्रैटेजी मैंने एक आपको समझानी थी। तो आप अपने दिन के शेड्यूल को इस तरह से डिवाइड करिए कि दिन में आप कुछ घंटे निकालिए कंसेप्ट समझने में। देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी कि कितना टाइम निकालिए, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपको पहले कितना आता है। कई बच्चे जो मास्टर्स में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर करके आए होते हैं, उनको कम समय लगता है, जिनके नहीं क्लियर होते। मतलब मेरे बैच में इस बार ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक बार लाइव क्लास जब होती है, एक ही बार में समझ आ जाता है। और कई जिन्होंने पहले मैथ्स कभी नहीं पढ़ा, न्यूमेरिकल कभी नहीं किए, वो उस वीडियो को 3-4 बार देख समझते हैं। ठीक है ना, तो हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर कि आपको टाइम कितना देना है। वो मैं आपको टाइम नहीं बता पाऊंगी, बस यही बता पाऊंगी कि आपको दिन का एक स्लॉट रखना है जिसमें आप ना अपना वीडियो लेक्चर्स देख या जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट वाली चीज़ें समझने के लिए एक स्लॉट वो। दूसरा स्लॉट होगा आपका प्रैक्टिस वाला, उसमें आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवाइज कर सकते हैं, जैसे मेमोराइज कर सकते हैं, या उस टाइम पर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो ये 2 स्लॉट्स में अपने दिन को डिवाइड कर लो कि मॉर्निंग टाइम पर आपको कंसेप्ट समझने और इवनिंग टाइम पर आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, बस बात वही है, और लगातार वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। ठीक है, लगातार उस चीज़ को करते जाना है। ये इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो MS स्टडी गुरु का बैच है ना इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इसमें हर साल टॉप रैंक्स निकलते हैं नेट इकोनॉमिक्स GRF में। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्रूफ है इस चीज़ का। मैं नहीं कहूँगी, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मेरे लर्नर्स बोलते हैं हर बार आकर। ठीक है,
तो आप अगर अभी एनरोल करते हो कोर्स में, तो बच्चों का ये एक डाउट रहता है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं हमारी स्पोर्ट टीम से बच्चे इस तरह के, कि अभी अगर हम कोर्स लेंगे, अभी तो मैम ने 3-4 यूनिट्स कंप्लीट करवा दिए हुए हैं, तो क्या हमको फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा जी, 100% फ़ायदा होगा। देखो, आपके 3-4 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, अभी बाकी यूनिट्स पड़े हैं, तो जो यूनिट्स हो गए हैं ना, उसका आप इस अकॉर्डिंगली रखेंगे कि दिन के 4-4, जैसे माइक्रो से स्टार्ट करना है, 4-4 क्लासेस माइक्रो की देखनी शुरू करिए और बैकलॉग कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी, अपना ज़्यादा टाइम लगाकर, और फिर इस स्पीड में बैकलॉग कवर करिए कि फिर मेरे साथ साथ आ जाइए लाइव में, मतलब जो मैं करवा रही हूँ वहाँ तक पहुँच जाइए आप। ठीक है, तो उसके लिए बस यही है कि आपको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम देने के लिए तैयार रहिए बच्चों। देखो, अगर आप टाइम देने से अभी भागोगे ना, अभी अगर आप टाइम देने से भागोगे तो प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। जो अपने सपने आपके सफल होने वाले हैं, जो आपके सपने पूरे होने वाले हैं ना, जो आप सफल होने वाले हो, तब आज का टाइम दिया ही आपका तब काम आने वाला है। तो एट द एंड ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कितना टाइम दिया, कितना हार्ड वर्क किया, नहीं किया। एट द एंड सब चीज़ें एक साइड पर मैटर जो करता है वो करती है आपकी सक्सेस। भाई सक्सेस होनी ज़रूरी है, उसके लिए आपने जो भी किया, जैसे भी किया, पर एट द एंड सक्सेस होनी चाहिए। तो जो आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस टाइम पर जो आपको मिलेगा ना, उसके सामने ये आपकी 5-6-10 घंटे की मेहनत भी ना कुछ नहीं है। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो ख़त्म, मतलब कुछ नहीं है ये आपकी 10 घंटे की मेहनत। जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, रेगुलर पोस्ट पर जाओगे, फेलोशिप मिलेंगी, पीएचडी करोगे, ठीक है, तो उसके सामने ये मेहनत कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने सपने को आंखें बंद करके सोचा करो कि भाई मैं वो चीज़ वहाँ तक पहुँच गया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मैंने पीएचडी में एडमिशन ले ली। जब आप इस तरह सोचोगे तो अपने आप अंदर से एफर्ट्स आएंगे कि उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। मेरे सपने के सामने क्या ही है 5-6 घंटे की पढ़ाई, भाई, है ना? इतना बड़ा है सपना मेरा कि उसके सामने मेरे इतने घंटे की पढ़ाई क्या ही है। उसके लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा, ठीक है? इधर उधर आना जाना, अपना मनोरंजन, अपनी हॉबीज छोड़कर मुझे टाइम देना पड़े, मैं दूंगा उसके लिए, ठीक है? तो वो चीज़ अभी आपको सोचनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। तो और बिल्कुल एक स्टूडेंट का और डाउट रहता है, मुझे याद आया कि मैम जो क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, अगर हमको उसमें कोई डाउट आए तो हम क्या करें? देखिए, इसके लिए ना आपको एक डाउट क्लियरिंग नंबर दिया जाता है। जब आप कोर्स बाय कर लेते हो उसके बाद आपके नोटिस बोर्ड में वो नंबर होता है, ठीक है? उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो। वैसे तो जी जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको, मैं कोई कसर रहने नहीं देती कि आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट आए या कुछ ऐसा आए, है ना? तो सोचना मत ऐसे पहले ही कि डाउट आ जाएगा, डाउट नहीं आएगा। अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते होते हैं। स्पेशल फैसिलिटी हमने नेट इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में स्टूडेंट्स की डिमांड पर प्रीमियम फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है? तो और हिंदी मीडियम के नोट्स अपलोडिंग की भी इस बार फैसिलिटी दी हुई है। तो यानी कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप अभी भी कर लोगे, बस आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही था आज की वीडियो में जो आपको बताना था, जो चीज़ें थी। होपफुली आपको समझ आई होंगी मेरी बातें, और तैयारी करोगे डट के, कंसिस्टेंसी से, डिटर्मिनेशन से। बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू।